हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये चैप्टर सीबीएसई एग्ज़ाम में, सीबीएसई 10th बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। कितने? 6 मार्क्स। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर के हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और इस टॉपिक से जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलो करते हैं स्टार्ट लेक्चर 1। तो दोस्तों आज हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, उसके बाद केमिकल इक्वेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा करोजन एंड रस्टिंग, उसके बाद लास्ट में रेसिडिटी। तो ये सारे टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं। अगर ये सारे टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। और मैं पिछले 3 साल से साइंस पढ़ा रहा हूँ और मैं उसके अकॉर्डिंग ही ये बात बोल रहा हूँ आपसे। तो चलो बिना बकवास किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों चेंजेस। तो पहले ये समझेंगे कि चेंजेस होता क्या है। देखो चेंजेस होता क्या, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। Changes a process in which the final state of a substance is different from its initial state is called change। अगर किसी भी सब्सटेंस की फाइनल और इनिशियल स्टेट में चेंज आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? चेंज। अब चेंजेस कई टाइप्स के होते हैं, जैसे डे का नाइट में चेंज होना, स्मॉल प्लांट्स का बिग प्लांट्स में बड़े हो जाना, पहले जो मून होता है वो छोटा होता है और धीरे धीरे कैसे हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ये भी क्या एक चेंज है। मौसम में चेंज आना, कभी बरसात है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, तो ये भी एक चेंज है। पहले हम छोटे थे अब बड़े हो गए, ये भी क्या एक चेंज है। तो चेंज कई टाइप्स के होते हैं। आगे बात समझ में। अगर किसी भी सब्सटेंस की इनिशियल और फाइनल जो उसकी स्टेट है, अगर उसमें चेंज आ जाए, इनिशियल और फाइनल स्टेट में चेंज आ जाए, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। ठीक है ना। या फिर ऐसा बोलो फाइनल और इनिशियल स्टेट में किसी में चेंज आ जाए तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? चेंज बोलेंगे। तो देखो कुछ चेंजेस नेचुरल होते हैं, कुछ चेंजेस कैसे होते हैं? नेचुरल, जैसे दिन का रात में बदलना, मौसम का बदलना। ठीक है ना। कुछ चेंज मैन मेड होते हैं, जैसे कागज़ को बनाना, फ़ोन को बनाना, आटे से रोटी बनाना, ये भी क्या चेंज है। कुछ चेंज स्लो होते हैं, जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, प्लांट्स धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। कुछ चेंज बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, जैसे हमने अगर पटाखे में आग लगाई तो एकदम से भड़ाम से ना फूट गया। कुछ चेंज डिज़ायरेबल होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये चेंजेस होते हैं। अब चेंजेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू डियर केमिकल कंपोजिशन। On the basis of chemical composition of a substance, changes are 2 types। या नंबर 1 फिजिकल चेंज, नंबर 2 केमिकल चेंज। अब चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन। या तो फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज को मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में चेंज होना। अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है, मतलब अपन आंखों से देख के दूर से ही पहचान सकें कि ये फिजिकल चेंज हुआ है। जैसे पेपर को फोल्ड करना क्या है? चेंज है, फिजिकल चेंज है। जो प्लांट्स थे पहले छोटे थे और अब बड़े हो गए, तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज हो गया। पहले हम छोटे थे अब बड़े हो गए, तो ये भी क्या एक फिजिकली चेंज आ रहा है ना, अपनी बॉडी में फिजिकली चेंज आ रहा है।
तो ऐसे चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। आगे बात समझ में? चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन फिजिकल चेंज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस लाइक शेप, साइज, फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज और फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाए तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। आगे बात समझ में? जैसे मेरे पास आइस है, आइस कैसी होती है? सॉलिड होती है। जब मैंने सॉलिड को हीट किया तो ये किस में चेंज हो गई? लिक्विड में चेंज हो गई, वाटर में चेंज हो गई। अगर इस वाटर को मैं वापस से कूल करूं और कूल करने के बाद ये वापस किस में चेंज हो जाएगी? आइस में। आइस कैसी होती है? सॉलिड। मतलब स्टेट मैंने चेंज कर दी। पहले इसकी स्टेट कैसी थी? सॉलिड थी। और जब मैंने इसको हीट किया तो इसकी स्टेट कैसी बन गई? लिक्विड। और जब मैंने इसको कूल किया तो ये क्या बन गया? वापस से सॉलिड। तो कहने का मीन्स ये है कि किसी भी सब्सटेंस की अगर फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। आगे इस बात समझ में? बढ़े आगे? ठीक। अब सेकंड पॉइंट, अब देखो इसी लाइन में अपन एक चीज समझ सकते हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है वो बोथ डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। मतलब अगर आप आइस को हीट कर दोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लिक्विड को कूल कर दोगे तो वो वापस से आइस बन जाएगी। तो जो फिजिकल चेंज होता है वो बहुत डायरेक्शन में मूव्स करता है, ठीक है ना। और फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। देखो सेकंड पॉइंट, इन फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ गर्म करना है, ठंडा करना है, कागज़ को फाड़ना है, ठीक है ना, कागज़ को फाड़ना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फिजिकल चेंज होती हैं। थर्ड पॉइंट, इन दिस चेंज डज नॉट बिकम अ न्यू सब्सटेंस। और फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि आपने आइस को गर्म किया और ये ऑयल बन गई, ऐसा तो नहीं होता। आइस क्या एक वाटर है। जब आइस को आप हीट करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड वाटर में। अब ऐसे थोड़ा ही है। अब ऐसे तो हुआ नहीं है कि मैंने आइस को हीट किया और ये ऑयल बन गया या पेट्रोल बन गया या डीजल बन गया, ऐसा थोड़ा ही हुआ है। सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, सब्सटेंस वही सेम रह रहा है। इधर भी वाटर है, इधर सॉलिड फॉर्म में वाटर और इधर लिक्विड फॉर्म में वाटर। तो फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? बढ़े आगे। दिस चेंज मूव्स इन बोथ डायरेक्शन। और जो फिजिकल चेंज हो जाए वो बोथ डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ पेपर, क्रश ऑफ बोतल और ETC। तो ये क्या होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं। आगे बात समझ में? बढ़े आगे। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज के जस्ट अपोजिट है। उसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा था, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, लेकिन केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनेगा। उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी, इसमें केमिकल रिएक्शन होगी। उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। जैसे फर्स्ट पॉइंट, इन केमिकल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज। केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। इन अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। अरे बात समझ में? दिस चेंज मूव्स ओनली वन डायरेक्शन। और जो केमिकल चेंज है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूव करता है। एग्जाम्पल क्या होंगे? कर्ड फॉर्म बाय मिल्क, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, ETC, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं। जैसे पहले मिल्क था और मिल्क अब किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में कन्वर्ट हो गया, एक नई चीज़ बन गई, ठीक है ना। अब कर्ड से आप वापस मिल्क थोड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करता है। आइए बात समझ में? तो ये क्या? केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न करना क्या है? केमिकल चेंज है। पेपर को हमने बर्न कर दिया और उसकी क्या बन गई? एक राख बन गई, खराब हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है? केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये भी क्या? केमिकल चेंज है, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इन अवर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल चेंज देखने को मिलते हैं तो देखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना कि कौन कौन से केमिकल चेंज होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है? केमिकल चेंज। डाइजेशन फूड ऑफ क्या होता है? केमिकल चेंज। क्योंकि फूड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है,
क्या होता है ग्लूकोज C6H12O6। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है और वाटर बनता है, ऑक्सीजन गैस और वाटर बनता है, ठीक है ना। तो ये भाई केमिकल रिएक्शन क्या होगी, क्या होगी, बैलेंस होगी। अरे बात समझे, डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये डाइजेशन फूड क्या हो गया, केमिकल चेंज। अरे बात समझ में आ रही है ना। अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो अपन लेते हैं भाई ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बनेगा तो क्या बनता है कि CO2 और वाटर बनता है, ठीक है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन। तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन में क्या होता है, अपन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। तो इसका मीन्स क्या है, ऑक्सीजन गैस किस में चेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, केमिकल चेंज है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट की प्रेजेंट में क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, लाइक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, केमिकल चेंज है। ग्रेप्स से क्या बनती है, वाइन वगैरह, वाइन बनती है, सॉरी। यार ये बात समझ में, तो वाइन बनती है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। यार ये बात समझ में। अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल चेंज है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्रश ऑफ वाटर, ब्राउनिंग ऑफ एप्पल, कौन सा एप्पल। देखो बॉइलिंग वाटर फिजिकल चेंज, मेल्टिंग आइस फिजिकल चेंज, क्रशिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज, लेकिन ब्राउनिंग ऑफ एप्पल क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज। जब अपन एप्पल को कट करके रख देते हैं तो उसका ऊपर कैसा होता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके एप्पल में जो भी केमिकल था उसने किससे रिएक्शन कर ली, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली, और ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद वो कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। और ये बात समझ में, बढ़े आगे। अब नेक्स्ट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, तो वही है केमिकल रिएक्शन में भी क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा। क्योंकि केमिकल चेंज कब होता है, जब उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। तो देखो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which transform two or more substance into new substance, ठीक है ना। जब टू और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ठीक है ना, न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होती हैं। एग्जाम्पल कंबशन ऑफ कोल, कार्बन प्लस O2 क्या बन गया, CO2 बन गया, एक नई चीज़ बन गई। कार्बन किस में चेंज हो गया, CO2 में चेंज हो गया। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो कौन सी गैस बन गई, MgO। अरे बस समझ में, अरे बस समझ में। अब क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे सब्सटेंस जो पार्ट लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। एग्जाम्पल, जब जिंक H2SO4 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस H2। इसका मतलब क्या है, जो सब्सटेंस पार्ट ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन उनको अपन क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और रिएक्टेंट को किस साइड लिखा जाता है, LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब प्रोडक्ट क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, वो सब्सटेंस जिसमें प्रोडक्ट क्या होंगे, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में
फॉर्म होने वाले प्रोडक्ट को अपन क्या बोलेंगे, सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे इस वाली केमिकल रिएक्शन में क्या फॉर्म हुआ है, ZnSO4 प्लस H2, तो ये लोग क्या है, यही प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। बड़े आगे, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर उसमें कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो अपन बता देंगे केमिकल रिएक्शन। लेकिन 5 तरीके और हैं जिनसे आप केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, फैक्ट्स। F4 फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, E4 इवोल्यूशन ऑफ गैस, C4 कलर चेंज, T4 टेम्परेचर चेंज, S4 स्टेट चेंज। अब इनको एक एक करके अपन पढ़ते हैं। अगर इन 5 में से कोई सी भी चीज़ हो रही है तो समझ जाना कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो देखो फर्स्ट वाला, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो जब सिल्वर नाइट्रेट NaCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, AgCl और NaNO3। इसने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, तो AgCl NaNO3 बनता है। लेकिन AgCl क्या होता है बेटा, वाइट PPT होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। और ये किसी भी जो वीकर है, वीकर के नीचे की तरफ क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, AgCl, ठीक है ना। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में तो वहाँ क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई किसी भी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, रिलीज हो रही है कोई गैस, तो वहाँ क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया और हीट करने के बाद क्या फॉर्म हो गया, CaO और CO2। तो CO2 क्या है, गैस बन रही है, CO2 क्या है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट, कलर चेंज। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए तो वहाँ क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। जैसे CuSO4 कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जब ये जिंक से रिएक्शन करता है तो जिंक जो है ज़्यादा पावरफुल है और कॉपर को रिप्लेस कर देता है, तो क्या बना लेता है, ZnSO4 प्लस CO। अब जो जिंक है, जिंक कैसा है भाई, कलरलेस है, आ रही है बात समझ में। तो इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले ब्लू कलर था और अब कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। टेम्परेचर चेंज। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वहाँ पे भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे AgBr है, AgBr सनलाइट से रिएक्शन करी तो क्या बन गया, 2Ag प्लस Br2। तो इसका पहले तो इसका कम टेम्परेचर था, जब मैंने इसमें सनलाइट दी तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड सिलेक्ट लाइम, जब H2O वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लाइमस्टोन, CaOH का होल ट्वाइस, सिलेक्ट लाइम बनता है, या फिर लाइम वाटर बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है भाई, लाइम वाटर है, लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हीट हो जाता है। ये जो वीकर है वो कैसा हो जाता है, हीट हो जाता है। तो टेम्परेचर चेंज होता है। पहले इसका टेम्परेचर क्या था, लो था, अब टेम्परेचर कैसा हो गया, हीट हो गया, गर्म हो गया। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहाँ भी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, स्टेट चेंज। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी चेंज हो रही है तो वहाँ पे भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे कंबशन और कॉल में कार्बन कैसा होता है, सॉलिड। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो फिर क्या बना लेता है, गैस। तो सॉलिड किस में चेंज हो गया भाई, सॉलिड किस में चेंज हो गया, CO2 गैस में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले चेंजेस पढ़े, उसके बाद टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़े। टाइप्स ऑफ चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिर उसके बाद हमने क्या रीड किया, केमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं। तो बच्चों इन टॉपिकों को आप घर से पढ़ के आना, ठीक है ना। और अपन लेक्चर 2 में नए टॉपिक्स पढ़ेंगे।
ठीक है ना। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट वगैरह अपन सब करेंगे, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ उनके नोट्स बनवाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लाइक तो कर दो वीडियो को, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो भाई वो मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, व्हाट्सएप पर मैसेज, ठीक है ना। तो मैं उसको PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत ही इफेक्टिव नोट्स हैं, ठीक है ना, इजी लैंग्वेज में है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।